हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। बड़ों को पहला, छोटों को हाय। आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। हम सब भी एकदम मस्त। तो आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है मेरी 2:10 से और दोबारा से हो रही है हमारी मलिकेश्वर महादेव मंदिर में। और यहाँ पे जो है भागवत भी शुरू हो चुकी है। अब सीधे जो है आपको भागवत के दर्शन कराते हैं। तो चलिए मेरे साथ आप भी जो है भागवत का आनंद ले हमारी तरह। दरवाजा आने पर जब विषय वासनाओं की खुजली न रहे, वरना हम लोग तो प्रभु विषय वासनाओं की खुजली को मिटाने में लगे हैं। और ये करते करते बुढ़ापा आ गया और एक दिन चले गए तो हमारा जाना निरर्थक हो जाता है। और हम इस विषय वासना की खुजली को शांत करें, ये शांत हो जाए, ये केवल भगवान कर सकते हैं। ये हमारे हाथ में नहीं है। और अपना कल्याण हम कैसे करें, इसी प्रश्न पर ये शिव महापुराण खड़ा हुआ है। आपने पहले दिन सुना था ना, दूसरे दिन से कि पहले श्रवण करो, सुनो, जब सुनने को न मिले तब कीर्तन करो। जैसे अभी माताएं जब कथा प्रारंभ नहीं हुई थी तो उससे पहले कीर्तन कर रही थी, तो ऐसे ही जब सुनना बंद हो जाए तब कीर्तन करना शुरू करो, भजन करो भगवान। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। उसी घर में पूजा करने से फल मिलता है जो घर शुद्ध और पवित्र होता है। जो घर शुद्ध पवित्र नहीं है उस घर में पूजा करने से फल नहीं मिलता। अब कौन सा घर पवित्र है? जिस घर में मासिक धर्म को नहीं माना जाता वो पवित्र है। इसलिए प्रभु आप लोगों से निवेदन करूं, मासिक धर्म में 4 दिन अलग अलग है। 5वें दिन नर शुद्धि, 6ठे दिन देव शुद्धि और 7वें दिन पितर शुद्धि होती है ना, उसको मानो। लेकिन आज लोग मानते ही नहीं। आपको पता है मासिक धर्म का बड़ा दोष है। अभी पार्वती खंड में जब हम जाएंगे ना, वहां तो माँ पार्वती को कहते हैं सत्युग में कि हे पार्वती, मासिक धर्म आने पर 3 रात्रि तक अपने पति को मुख भी मत करना। ये सत्य की बात है। त्रिरात्रि मुखम नैव दर्शय, 3 रात्रि तक अपने पति को मुख भी मत दिखाना, अपनी वाणी उसके कान में मत पड़ने देना, क्योंकि उससे भी उसका पतन होता है। और कलयुग में तो लोग साथ रह रहे हैं, साथ खा रहे हैं, सोचो उनका क्या हाल होगा। आपको पता है मासिक धर्म में जो पति पत्नी संग रहते हैं, संग भोजन करते हैं, संग सब क्रियाकलाप करते हैं ना मासिक धर्म में, उनके घर के सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। पहले के किए हुए भी सब कर्म नष्ट हो जाते हैं और उनके जीवन में दुख आने से कोई नहीं बचा सकता। तो इसलिए प्रभु ये नाटक है, सूतक है और मासिक धर्म है ना, इन 3 अवस्थाओं में अपने घर को पवित्र रखिए। और घर की पवित्रता होती है गोबर से लीपने से और गोमूत्र छिड़कने से। अब आज टाइल पत्थर के मकान है तो कैसे लीपे, उसके लिए भी एक आपकी भाषा में कौन जुगाड़। 15 दिन हफ्ते भर में पोछा तो लगाते ही आप लोग, तो पानी में थोड़ा सा गोबर डाल करके उसको उस पानी में मिला करके पोछा लगा दो। टाइल पत्थर गंदा भी नहीं होगा और गोबर से लीपने का फल भी मिल जाएगा। दूसरा, जब भी मासिक धर्म हो, नाटक सूतक हो हमारे यहाँ, हम गोमूत्र का छिड़काव अवश्य भर दें। इसलिए प्रभु आप लोगों से निवेदन करूंगा, ये नई जो जनरेशन है ना प्रभु, ये तो बड़ी गड़बड़ करती जा रही है। पहले से लोग कितनी पवित्रता से रहते थे, घर में संख्या ज्यादा होती थी लोगों की, घर छोटे होते थे तब लोग मानते थे। आज घर बड़े हैं, जनसंख्या कम है, फिर भी नहीं मानते। श्लोक है, शुद्ध ग्रहम सफलम देवो यज्ञादि सर्व कर्मसु ततो 10 गुणम गोष्ठम चलते रे ततो 10। शुद्ध ग्रहम सफलम, शुद्ध घर में ही देव यज्ञ पूजन किया हुआ सफल होता है। अच्छा, 2 बात याद, एक बात हमेशा याद रखिएगा, 2 काम
बिना गाय के गोबर से लीपे हुए स्थान पर सफल नहीं होते। पहला श्राद्ध, जिस दिन श्राद्ध हो घर को अवश्य ही गोबर से लीपना चाहिए। इसलिए पहले के समय में आपने देखा होगा, माताएं पहले तो महीने में संक्रांति आदि कोई त्योहार आए तो उस दिन घर लीपती थी, न लीप पाती तो वो देहली को लीप देती थी, पुष्प जो आदि छोड़ देती थी, बाकी घर में भी लीपे तो चलेगा। क्यों? ताकि उस दिन देवता घर में प्रवेश करें। देवता उसी घर में प्रवेश करते हैं जिस घर की देहली को गाय के गोबर से लेपन किया जाता है। दूसरा पितर, हमारे जो पितर होते हैं ना, वो श्राद्ध के पहले दिन हमारे घर में आने का प्रयास करते हैं, जिसको आप लोग बोलते हो हबीब। इसलिए उस दिन भी व्रत रखा जाता है, उस दिन भी उनके नाम से गौघास दिया जाता है। और श्राद्ध के दिन तो घर में ही निवास करते हैं जब तक पिंडदान न हो जाए तब तक। लेकिन पितर उस घर में प्रवेश नहीं करते जहां गाय के गोबर से नहीं लिपा जाता। इसलिए प्रभु, जब आपके घर में कोई पूजा पाठ हो, श्राद्ध का दिन हो, उस दिन अवश्य ही गाय के गोबर से लीपें। दूसरी बात, जिस स्थान पर कर्म कर रहे हैं उस स्थान को भी गाय के गोबर से लीपना पड़ता है, क्योंकि देवता और पितर दोनों बिना गोबर से लीपे हुए स्थान पर नहीं बैठ रहे थे। तो कहा, जो घर शुद्ध है, पवित्र है, उस घर में मिलता है 25% फल। अब जो घर ही अपवित्र हो, मासिक धर्म में माना नहीं, गोमूत्र छड़का नहीं, और पंडित जी को फोन करके कहा पंडित जी भोग बड़ी पाठ कर दिया। अब बताओ, घर में तो सब संपन्न हो रही है तो कैसे सफल हो? इसलिए घर से 10 गुना ज्यादा फल होता है गौशाले का। इसलिए हमारे पुराने बुजुर्ग बड़े समझदार, कन्यादान, जनेऊ संस्कार, जो बड़े बड़े यज्ञ होते थे ना, सब गौशाले में करते थे। गौशाले का मतलब जहाँ गाय रहती है तो गोठ में करते थे पहले के लोग, क्योंकि वो जानते हैं इसकी महिमा क्या है। क्योंकि गौशाला अपवित्र नहीं होता, क्योंकि वहाँ गौमूत्र गोबर हमेशा पड़ा रहता है, इसलिए हमेशा शुद्धि है वहाँ। अब आज गौशाला तो किसी के घर में है ही नहीं, भैंसशाला भले ही हो, गौशाला है क्योंकि घर में गाय है। आजकल गौशाला मिलते हैं, या तो भैंसशाला या कुत्ताशाला, गौशाला नहीं मिलती। और कुत्ते का कितना बड़ा दोष है मालूम है आप लोगों को? हमारी वैष्णव परंपरा में तो अगर कुत्ता छू ले तो दोबारा स्नान करना पड़ता है, वो कपड़े छोड़ने पड़ते हैं, फिर जाके पूजा पाठ होता है। इसलिए आप कभी देखिएगा, वैष्णव लोग अपने आप को कुत्ते को छूने भी नहीं देते, बचते हैं उससे। पहले के लोग इस बात को जानते थे, लेकिन आजकल के लोग तो कुत्ते को मंदिर में साथ बैठाएंगे, सेल्फी खींचेंगे। वो भी अकल नहीं है, वो भी धन कमाने में लगे पड़े हैं। और फिर ये सब सोशल मीडिया में जो आप देख रहे हो, अनाचार दुराचार जो हो रहा, फिर ये सब हो रहा दुनिया में। तो इसलिए यहाँ पर कन्यादान तो आज कोई करेगा नहीं, होता ही नहीं। तो यहाँ पर 12 दान की चर्चा है। किस दान से क्या फल मिलता है ये भी यहाँ बताया है। गौदान से अगर कोई व्यक्ति गौदान करता है तो 3 प्रकार के पाप नष्ट होते हैं, कायिक, वाचिक और मानसिक। मन, वाणी और कर्म, ये 3 प्रकार से अगर हमसे जो पाप बने हैं जाने अनजाने में, वो सब नष्ट हो जाते हैं। लेकिन गौदान के बारे में लिखा है, गाय बूढ़ी नहीं होनी चाहिए। पहले हो सके तो पहले वेद की ब्याई ही होनी चाहिए, बछड़े के साथ होनी चाहिए। में महाराज नृग की कथा, अगर आपने भागवती सुना है तो नृग महाराज की कथा में ये प्रसंग है भागवत में। तो नृग महाराज ने इतनी गायों का दान किया था कि मरने के बाद गिरगिट बन गए। तो भगवान ने जब कुएं से बाहर निकाला, छुआ, तो पूछा कस्टम कौन है आप? तो उन्होंने कहा नृगो नाम नरेंद्रो दाना साखाय। मैंने इतने गायों का दान किया है कि धरती के धूल के कण गिने जा सकते हैं।
कितनी वर्षा में बूंदे बारिश में गिरी हैं ये भी गिना जा सकता है, लेकिन कोई मेरे गौदान की संख्या नहीं बता सकता। भगवान बोले वाह, कितने गोदान करने के बाद भी तू गिरगिट बन गया, तूने पाप जरूर किया होगा। भगवान बोले तो तेरी जो गौदान किया होगा ना 2 नंबर के धन से किया होगा। बोले नहीं नहीं, न्यायाधीशु, न्याय वृत्ति, न्याय से कमाए हुए धन से गौदान किया। भगवान बोले तो बूढ़ी गाय का दान किया होगा। बोले नहीं नहीं, तरुणी रूप शीला, जवान गाय थी, पहली ब्याह की ब्याही हुई थी। भगवान बोले तो समझ गया तो क्यों गिरगिट बना। बोले क्या समझे? बोले यही समझा, लात मारती होगी, दूध निकालने नहीं देती होगी, तूने सोचा होगा पंडित जी को दे दो। क्योंकि कुछ लोग ऐसी गाय भी दान कर देते हैं। बोले नहीं नहीं, गुणोपपन्ना हेम श्रृंगी, सर्वगुण संपन्न थी, सीधी सादी बिल्कुल, चाहो तो छोटा बच्चा भी मुंह लगा के दूध पी ले, ऐसी गाय दान कर। भगवान बोले तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि तू आखिर गिरगिट क्यों बन गया है। बोले एक गलती हो गई अनजाने में। क्या गलती हुई भाई? बोले महाराज वो एक गाय मैंने दान दी, पहले दिन 2 लाख गायों का दान दिया, तो ब्राह्मण ले गया। अब गाय का स्वभाव होता है कीने से छूटेगी तो मालिक के यहाँ आ जाती है वापस, तो ब्राह्मण के यहाँ से छूटी, मेरे गायों में मिल गई। मैंने दूसरे दिन फिर गायों का दान कर दिया, उसमें उस गाय का भी दान कर दिया। और एक ब्राह्मण जिसको पहले दिन दी थी वो ढूंढ रहा था गाय कहाँ गई, और जिसको आज दी वो उसे ले जा रहा था, दोनों मिल गए रास्ते में, दोनों लड़ गए। पहले वाला कहता है चोरे, चोर मेरी गाय कहाँ ले जा रहा है? बोला अभी भी राजा ने दान दी है भाई, मैं चोर नहीं हूँ। पहले वाला बोला वो राजा कौन होता है मेरी गाय का दान देने वाला? बस इसी विवाद में दोनों उलझ गए, और उलझ करके मेरे पास आए और पूछे राजन ये बताओ गाय किसकी है, मेरी है कि इसकी है? राजा ने जब पूरी बात जानी, भागवत में विस्तार है उसने लिखा, तो अंत में राजा नग कहता है भगवान से, मैं निर्णय नहीं कर पाया ये गाय किसकी है। और दोनों ब्राह्मण क्रोधित होकर के, नाराज होकर के गाय को वहीं छोड़ गए, चले गए। बस महाराज उसी पाप का दंड भोग रहा, क्योंकि जब मैं मरा यमराज के पास गया तो यमराज ने कहा तू बड़ा पुण्यात्मा है, तेरे शरीर जीवन में कोई दाग नहीं है, बस एक ही तेरा पाप है, ये बता पहले पाप भोगेगा कि पुण्य? मैंने कहा एक ही है, तो पहले पाप होगा, तो बस हो गया गिरगिट। और प्रभु आपकी कृपा से अब मैं इस पाप से मुक्त हो गया हूँ, आपकी बड़ी कृपा है। कहने का मतलब मेरा इस कृपा से ये था कि गौदान हो तो कैसी गौदान हो इस पर भी विचार किया जाता है। ऐसा नहीं कि किसी भी गाय का कर पाप नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद दूसरा है भूमिदान। भूमिदान से इस लोक में भी सुख मिलता है और परलोक में भी सुख मिलता है, लेकिन भूमि उत्तम होनी चाहिए। आपको पता है
रोगनाश की अभी सामग्री अलग है विषय, लेकिन हमारे यहाँ तो एक ही बात जानते हैं, एक बाल्टी में पानी में सब गलत दूध, ऐसा नहीं होता। अभी चर्चा हालांकि उसकी भी है महापुराण में। वस्त्र प्राप्ति के लिए अगर कपड़ों का अभाव हो घर में 500 पार्थिव पूजा, मोक्ष के लिए 1 करोड़ पार्थिव पूजा अगर किसी व्यक्ति ने अपने पूरे जीवन काल में कर ली तो उसका मोक्ष निश्चित है, कितना ही दया गुजरा पापी को। ये महिमा है पार्थिव भूमि। किसी को अगर मकान बनाने के लिए प्लॉट पर मिल रहा, कई लोग होते हैं ना, पैसे भी हैं, सब कुछ व्यवस्था भी है, लोगों पर जो नहीं लेना है, तो उसके लिए भी है यहाँ व्यवस्था। 1000 पार्थिव पूजा करो और संकल्प में लगवाना, भूमि प्राप्त करना। देखो कैसे नहीं मिलती। दया के लिए हमारे हृदय में दया का भाव है, हम दयावान हैं, इसके लिए 300 पार्थिव पूजा। अच्छा, दया क्यों चाहिए? अच्छा, क्यों कहा गया ऐसा पता है? क्योंकि आजकल सब लोगों के अंदर से दया भाग गई। 1 मास तो पाख में तो एकादशी हो, सो दीन दयाल ने मेरे घर में नित्य एकादशी हो। ये प्रभु, ये दुनिया वालों के लिए 1 महीने में 2 पक्ष में 2 एकादशी आती है, आपकी कृपा से मेरे घर में रोज एकादशी हो रही है। भगवान इसका भाव अर्थ सब समझ गए, क्या दशा है घर की, समझ गए भगवान। बच्चे भूख से बिलख रहे हैं, भोजन मांग रहे हैं, तो सुशीला भाभी उनको ये कहकर सुला रही है, बेटा आज एकादशी है, अन्न नहीं खाते, सो जाओ। दूसरे दिन बच्चे उठते हैं, फिर कहते हैं माँ आज तो द्वादशी है, आप तो खिला दें। तो सुशीला भाभी चूल्हे में बर्तन चलाती है, आग जलाती है, पानी डालती है और लकड़ी से खिलाने का नाटक करती है और बच्चों को कहानी सुना करके सुला देती है। ऐसे दिन करते भगवान समझ गए, तो भगवान ने आंख बंद करी और भगवान बाहर तो नहीं, लेकिन अंदर भगवान बहुत हो गया। और भगवान इतना रोए हैं ना कि भगवान को आवेश आ गया, और उस आवेश को देख करके कुबेर और विश्वकर्मा दोनों की मति बहुत हो गई। मानो दोनों ध्यान में आकर के कह रहे हैं, प्रभु आप ये क्या कर रहे हैं? भगवान ने आदेश दिया, जाओ अगर चाहते हो सब कल्याण सुरक्षित हो तो जैसा मेरा महल है, मेरा घर है, जो संपत्ति मेरे पास है वही संपत्ति मेरे मित्र के पास होनी चाहिए। मानो भाभी को संदेश दे दिया, भाभी होनी शीशो हो गई, फिर नहीं ऐसी हो, भाभी तेरे महल में अब नित्य द्वादशी हो। भाभी जो होना था सब हो गया, बस तूने इसको मेरे पास भेज दिया ना, मेरे मित्र को तूने मित्र मिलाया है, मैं तुझे संपत्ति से मिला रहा हूं। और वो मित्र ऐसा हो, कृष्ण की तरह हो, युवराज की तरह हो। जिसको अच्छा मित्र नहीं है वह 3000 पार्थिव पूजा करेगी, इस जन्म में तो मिलेगा ही मिलेगा, अगले जन्म में भी आपको ऐसा मित्र मिलेगा ना कि आपके जीवन में सुखों को प्रदान होगा। शिव चरणों में ध्यान अपना दे, शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए, शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए।
जयकार